साथियों नमस्कार। मैं ज्योति कुमार साहू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है मेरी बातों को सुन लेते हैं, क्योंकि मैं कुछ नया तो नहीं सुनाता हूँ। XYZ मेरी कहानी है जिसको मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। और ये है बिलासपुर का केंद्रीय चिकित्सालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर का हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल जो है बहुत ही पुराना है और बिलासपुर का सबसे बड़ा हेल्थ यूनिट है रेलवे वाला। इस हॉस्पिटल से मेरी एक बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय कहानी जुड़ी हुई है, जिसके कारण जो है मैं आज जो है इस हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और कल से यहाँ पे एडमिट भी हूँ। क्योंकि आज से 4 वर्ष पूर्व इसी हॉस्पिटल में मेरी माताजी का एडमिट होना हुआ था और वो जो है यहाँ पे लगभग 14 दिन थी। और 14 दिन के बाद जो वो मेरे छोटे भाई के कहने से अपने घर चली गई, बालको नगर कोरबा। वो अपने छोटे बेटे के साथ नहीं रहना चाहती थी, इस कारण से वो जो है छोटे भाई के कहने से, नंद किशोर साहू के कहने से यहाँ से एक पल में तैयार होकर चली गई। जबकि यहाँ पे उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था और बहुत ज़्यादा रिकवरी था। इसी जगह में मेरी माँ बैठे रहती थी और मैं यहाँ पे लाके उनको चाय और बिस्किट खिलाता था। ये जो व्हील चेयर है, जब माँ यहाँ से जा रही थी तो ये व्हील चेयर जो खाली दिख रहा है, उस जगह में मेरी माँ बैठकर बालको जाने के लिए इंतज़ार कर रही थी कि वैन आएगा। उनका छोटा बेटा वैन लेके आ रहा है और उसमें जो है वो अपने घर जाएगी। यही वो व्हील चेयर है, यही वो स्थान है जहाँ पर मेरी माँ जो है इंतज़ार कर रही थी। मैं माँ को बहुत बोलता रह गया, अम्मा मत जा, लेकिन वो बोली कि मैं अपने बालको नगर में अपने छोटे बेटे नंद किशोर के साहू के साथ में ही रहना चाहती हूँ और जो है उन्हीं के साथ चली गई माँ भी। यहाँ से व्हील चेयर से इसी जगह में जो वैन आके खड़ा हुआ और उस वैन जैसे ये एम्बुलेंस खड़ा हुआ है, उसी तरीके से उस वैन में मेरी मेरे छोटे भाई के साथ बालको चली गई। और यहाँ से जाने के बाद केवल 2 दिन ही जिंदा रही और उनका सांस मेरे लिए ही अटका हुआ था। यहाँ से जाने के बाद न तो वो खाना खाई, न तो पानी पी रही थी, केवल जो है राम राम का नाम ले रही थी और भगवान को बोल रही थी कि मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बड़े बेटे को बुला दो,
मैं उनकी गोद में मरना चाहती हूँ, उनको देख के दिन मरना चाहती हूँ। यहाँ से जाने के बाद मेरी माँ जो है इसी रास्ते से जो है बालकों के लिए निकली थी एम्बुलेंस में अपने छोटे बेटे के साथ। मैं बहुत बोलता रहा कि माँ मत जा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। वो बोली नहीं, मैं अपने बेटे के साथ अपने पति के घर में जाके अपने जीवन का त्याग करना चाहती हूँ बोल के यहाँ से चली गई। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं खुद जो है अपने भांजे पीयूष थूल के साथ रात को 10 बजे जब माँ बुला रही थी कि बेटा आ जा मेरे अंतिम दर्शन कर ले, तो मैं रात को 10 बजे जो है पीयूष के साथ जो है बालकों के लिए निकला बिलासपुर से। और जो है अभी तो मेरा कार खड़ा नहीं है, यहाँ पे घर में खड़ा है। उसी कार से जो है 10 बजे निकले और बिलासपुर 12 बजे पहुँचे थे। 12 बजे पहुँचने के बाद माँ मुझको देखकर लगभग बहुत प्रसन्न थी कि उसका बेटा जो है उसके पास आ गया है। और इतना देखिए कि माताजी जो है अपने प्राण का त्याग जो है रात को नहीं की। रात भर जो है वो तड़पती रही, बेचैन रही, परेशान रही, लेकिन जो है वो अपने प्राण का त्याग नहीं की, क्योंकि जानती है कि उसका बेटा जो है बिना नहाए बिना पूजा किए कुछ नहीं करता है। रात को यदि वो प्राण त्याग करती तो उसका बेटा नहाता नहीं, पूजा नहीं करता। वो चाहती थी कि बेटा आया हुआ है तो पहले नहा ले, पूजा कर ले, उसके बाद ही प्राण का त्याग करेगी। इस कारण से जब मैं सुबह जो है 6 बजे उठकर नहा लिया, रात भर जागरण के बाद जो है 6 बजे नहा लिया, तब जो है और उसके बाद पूजा कर लिया। उसके बाद माताजी जो है स्वर्ग लोक को चली गई। माँ जो है मेरे लिए बहुत ही सोचती थी कि मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो, मेरे से बहुत प्यार करती थी। हर माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए विशेष थी, बहुत ही आदरणीय थी, बहुत ही सम्मानित थी, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए भावुक थी। वह चाहती थी कि उसके बेटे को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इस कारण से वो जो है मेरे लिए बहुत सोचती थी। मेरी माँ को बहुत बहुत प्रणाम। आज वो जहाँ भी होगी बहुत खुश रहे होगी। भगवान उसको अपने श्री चरण में जगह प्रदान करे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।